प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको एक राजा की कहानी बताऊंगी। एक दिन एक राजा ने अनाउंस कराया उसके राज्य में कि मेरा जो महल है उस महल को मैं 7 दिन के लिए गांव वालों के लिए खोल दूंगा, और जिसको जो मन में पसंद आता है मेरे महल में, किसी को टेबल, किसी को चेयर, किसी को बेड, किसी को झालर, जो भी पसंद है आप लोग उठाकर ले जा सकते हो। कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं, कुछ नहीं बोलेगा, नहीं डांटेगा। ऐसा करके 7 दिन के लिए उन्होंने अपने महल को खोल दिया। सारे गांव वालों ने जब सुना इस न्यूज़ को बहुत ही आनंदित हो गए सब लोग, और दौड़कर राजा के महल में जाने लगे। इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ हो गया, जिसको जो अच्छा लग रहा था वो उठाकर अपने घर में लेकर आ रहा था, और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तो ऐसे करते करते राजा का जो महल था वो खाली हो गया। तो राजा चुपचाप वहाँ पर खड़ा था, तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा, और वो बूढ़ी औरत वहाँ पर चुपचाप खड़ी थी। तो राजा ने उनसे पूछा कि माता जी, आप यहाँ पर खड़ी हो, आपको क्या चाहिए? तो धीरे धीरे करके, उतना अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे, धीरे धीरे करके राजा के पास आई और राजा का हाथ पकड़ा और बोला कि मुझे आप चाहिए हो राजा जी। तो कितनी अद्भुत बात है। राजा, उन्होंने बोला, अरे तुमने इतना अद्भुत मांग क्यों किया? तुमने इतना अद्भुत चाहत क्यों रखा? मैंने तो मेरा जो महल था उसका सारा चीज़ें सबके लिए ओपन कर दिया था, तुमने उनमें से कुछ क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो उन्होंने बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो राजा बोल रहे, तो अगर तुमको मैं चाहिए तो मुझे तो तुम्हारे घर में जाकर रहना होगा, इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ रहो। तो इस कहानी से हम सीखेंगे कि जब हम लोग राजा को चाहते हैं, जब हमारे जीवन में हम लोग सच्चे परमेश्वर को चाहते हैं, जब राजाओं के राजा को चाहते हैं, तो उनके साथ उनका वैभव भी हमारे साथ आता है। जिस तरह ये बूढ़ी औरत जब राजा को चाहा तो राजा का महल, राजा का जितने भी राजा के पास जो भी था वो सब बूढ़ी औरत का ही हुआ। इसी तरह क्या आप अपने जीवन में सिर्फ मटेरियल चीज़ों को चाह रहे हो? मुझे गाड़ी दो, मुझे बंगला दो, मुझे नौकरी दो, मुझे ज़मीन दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। परमेश्वर के पास आप क्या चाह रहे हो? अगर परमेश्वर के पास आप मटेरियल चीज़ों को छोड़कर, ऐसा नहीं कि मटेरियल चीज़ें मत चाहो, लेकिन मन में सबसे अधिक इच्छा इसी बात का रहना चाहिए कि हमें परमेश्वर आपसे, आप ही को चाहिए। परमेश्वर से अगर आप परमेश्वर को ही मांगेंगे तो उनके साथ उनका वैभव भी आएगा, क्योंकि मत्ती लिखित सुसमाचार चैप्टर 6 का 33 में लिखा है, पहले तुम उस राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर से परमेश्वर को मांगते हैं तो उनके जीवन में, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उनका सारा आशीष को हमें देना स्टार्ट करते हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विश्वास करती हूँ कि जो भी आज का ये वचन सुन रहे हो, ये कहानी को सुन रहे हो, सबके जीवन में परमेश्वर ब्लेस करे और आपको परमेश्वर से परमेश्वर को मांगने के लिए मदद करे। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।